नमस्कार, मैं रमेश बेनीवाल, कृषि अधिकारी डीडवाना। मेरे हाथ में ये नैनो यूरिया की जो बोतल है वो किसानों को नई टेक्नोलॉजी है नैनो की। वो ये स्प्रे सभी प्रकार की फसलों में इसका स्प्रे किया जाता है। जहाँ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उन फसलों में इसकी अधिक मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं। 4 से 5 ml पर लीटर पानी में अपन इसका एक स्प्रे जो करें जो 4 से 5 ml पर लीटर पानी में किया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अभी आपने देखा होगा कि ड्रोन का प्रदर्शन चल रहा है, सभी जगह ड्रोन का कैंपों में प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके मार्फत किसानों को बताया जा रहा है कि नैनो यूरिया का स्प्रे जो वो एक बड़े क्षेत्र में जो किसान बड़े लैंड होल्डर किसान है उनको बड़े क्षेत्र में स्प्रे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ड्रोन जो है टेक्नोलॉजी किसानों को बताई जा रही है और प्रत्येक किसान को इसका लाभांश देने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। ये जो नैनो यूरिया है ये इस किसान आसानी से इसको कैरी कर सकता है। जो 50 से 60 किलो के कट्टे पैकिंग में आता था, 45 किलो की पैकिंग में जो कट्टे आ रहे हैं उनको कैरी करना किसान के लिए जो थोड़ा दुविधाजनक था। और ये जो कैरी करना जो 500 ml की पैकिंग में इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं किसान। जो यूरिया पहले जो यूरिया काम लेते थे उसके साइड इफेक्ट ज़मीन में आते थे क्योंकि उनको ज़मीन में दिया जाता था और ज़मीन में देने के बाद में उनका कई प्रकार के लॉसेज उनके देखने को फसल में मिले अपने को, जैसे पानी की कमी के कारण फसल खराब हो जाना, अधिक वर्षा हो जाने पे वो यूरिया जो लीच आउट हो जाना। ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि ये सारा काम पत्तियों पे होना है, पत्तियों पे इसका स्प्रे होना है और पत्तियों पे स्प्रे होने के बाद में ये यूटिलाइज भी पत्तियाँ ही उनको कर लेगी, ज़मीन पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब अपन बात करते हैं यूरिया की तो इसमें एक किसान होता है और जो अपना ये क्षेत्र है ये भूमिगत में जल बहुत कम मात्रा में है, तो क्या इससे पानी की मात्रा में भी फायदा होगा? नहीं, पानी का इससे देखो फसल को जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो एक अलग पेरा है, उसको वो तो फसल को वैसे ही चाहिए, लेकिन जो वाटर रिक्वायरमेंट अधिक चाहिए क्योंकि वो यूरिया देना है तो वो अपने ज़मीन में देना है। ज़मीन में जब तक वो पूरी तरह घुलेगा नहीं, जब तक जड़ों को नहीं मिलेगा और जड़ें उसको अवशोषित करके पेड़ तक नहीं पहुंचाएगी, पत्तियों तक नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे में ये अगर रिक्वायरमेंट डालेंगे तो वो ज़्यादा वाटर लॉस जो ज़्यादा लीच आउट होने का या ज़्यादा पानी देने की कोई समस्या नहीं पैदा होगी फसल पे, ये आसानी से काम करेगा। अगर एक ये सामान्य किसान अगर इसका छिड़काव करता है तो उसको किस प्रकार से कौन सी पद्धति से उसको छिड़काव करना चाहिए? सामान्य किसान अगर नैनो यूरिया का स्प्रे करता है तो जहाँ हवाएं कम चल रही हो और या तो अर्ली मॉर्निंग 9 से 10-11 बजे तक का टाइम है या इवनिंग टाइम जो 6 से 7 बजे वाला जो टाइम जहाँ हवाएं धीरे हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उस कंडीशन पे और जहाँ पहले से फसल को पानी दे रखा है वहाँ ये स्प्रे किसान काम में ले सकता है 4 से 5 ml पर लीटर पानी मिला के। ये नैनो यूरिया देने के बाद में किसान को कितने दिन बाद में पानी पिलाना चाहिए फसल को? पहले से वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए फसल की, बाद में पिलाने का कोई प्रोसेस नहीं है कि बाद में कब पिलाए, जैसे फसल को पानी की ज़रूरत होती है उसी के आधार पर पिलाते रहे। इसका कोई अलग से पैरा नहीं है कि ये स्प्रे करने के बाद में तुरंत पानी पिलाया जाए, नहीं। इसका स्प्रे पहले जब फसल में वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि फसल पानी के कारण जल रही है और अपन स्प्रे कर रहे हैं, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पहले से अगर वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो स्प्रे कर सकते हैं। एक साथ वो पानी डालने पर वो कितने एकड़ में हो जाएगा उसका? एक जो बोतल है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और ये एक बोतल 500 ml की एक बोतल है जो कम से कम 250-250 लीटर पानी में आप स्प्रे करवा सकते हैं। वैसे सर इसका बुवाई से कितने दिन बाद स्प्रे करना चाहिए नैनो जैसे ही यूरिया? नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट इरिगेशन के बाद में होती है। उससे जी। पहले जो अपन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो देते हैं वो भूमि में जैसे ही जो अपने पहले डीएपी दे रखा है, जो भी खाद दे रखा है वहाँ से वो नाइट्रोजन लेते रहते हैं। उसके बाद में जैसे फर्स्ट जब सिंचाई होती है कोई भी फसल में तो उसका ग्रोथ जब होना स्टार्ट होती है पर उस समय नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है जो 25 से 30वें 35वें दिन तक पहले यूरिया का स्प्रे होना चाहिए। जी सर। अपने नागौर और डीडवाना जिले की जब अपन बात करते हैं यहाँ जो भूमिगत जो जल है उसकी मात्रा में बहुत कम है, बिल्कुल। तो किसानों को इसे कौन सी पद्धति काम में लेनी चाहिए जिससे ज़्यादा उत्पादन हो किसान में? किसानों को मैं यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, उस किसान में हर किसान को ये सजेस्ट करूँगा कि पहले तो किसान वर्षा जल को संग्रहण करने, यहाँ बारिश होती है लेकिन वो 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन तक बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। उसके बाद में कई टाइम तक वो बारिश इनरेगुलर रहती है। तो ऐसे में अगर वर्षा जल का संग्रहण अगर खेत तलाई से अगर करता है तो लाइफ सेविंग इरिगेशन जिसको अपन कहते हैं जीवन रक्षक सिंचाई, जो एक फसल को ज़रूरत होती है, एक पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, उस समय उस खेत तलाई से अपना उस पानी को रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो कम पानी चाहने वाली, मैं अभी जैसे यहाँ इसबगोल का बहुत अच्छा लुक है और बहुत ही अच्छा यहाँ क्लाइमेट भी इसके लिए बहुत सेट है
और यहाँ इसबगोल की खेती भी पिछले साल से बढ़वार पे है। तो ऐसे अपने को अधिक से जो मुनाफा देने वाली फसलें, जो कम पानी चाहने वाली फसलें, उनको उगाना चाहिए। ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग पैटर्न है उससे थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। हो गया सर।